Good morning students, myself Sandeep. Today I am going to giving you a video class of subject Hindi part 2 पापा की सुंदर गेंद। लेसन का क्या नाम है? पापा की सुंदर गेंद। Now open your books. Start from book. पापा जब बहुत ही छोटे थे पाओ लोगों को साथ नामक छोटे से गांव में रहते थे। अंडरलाइन है। पाओलोवो प्रसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे। क्या नाम था शहर का? पाओलोवो प्रसाद। एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी गेंद दी। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी। गेंद किससे जैसी थी? सूरज जैसी। अंडरलाइनेड। बल्कि सूरज से भी अच्छी थी। उसकी तरफ एकटक देखा जा सकता था। एकटक मीन्स ध्यान से, जिसकी तरफ ध्यान से देखा जा सके। सूरज से तो वह 4 गुनी सुंदर थी। सूरज से कितना ज्यादा सुंदर थी? 4 गुनी। अंडरलाइनेड। क्योंकि वह 4 अलग अलग रंगों की थी। सूरज तो एक ही रंग का है, सो भी कहा नहीं जा सकता कि वह कौन सा है। गेंद मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी, चॉकलेट की तरह कथई थी। उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था। पेंदा घास की तरह हरा था। पेंदा क्या होता है? जो तला होता है किसी चीज का, नीचे वाला हिस्सा, जो गेंद का नीचे वाला हिस्सा क्या था? घास की तरह हरा था। पूरे पाओलोवा प्रसाद में किसी ने ऐसी गेंद पहले कभी नहीं देखी थी। वह मास्को में खरीदी गई थी। गेंद कहाँ से खरीदी गई थी? मास्को में। मेरे ख्याल से मास्को में भी उस जैसी ज्यादा गेंदें नहीं थी। बड़े बड़े लोग भी उसे देखने के लिए आया करते थे। गेंद सचमुच बहुत ही खूबसूरत थी। पापा को उस पर बड़ा नाज था। नाज मीन्स गर्व, किसी चीज पे गर्व होना, आपको प्राउड होना किसी चीज पे। गेंद के लिए वह जिस तरह अकड़ कर चला करते, उससे तो यही लगता था कि जैसे गेंद उन्होंने ही बनाई है, इन चारों रंगों से उसे रंगा है। जब पापा अपनी खूबसूरत गेंद लेकर बाहर खेलने जाते तो चारों तरफ से लड़के दौड़े आते। खूबसूरत गेंद लेकर जब पापा खेलने जाते तो क्या होता? चारों तरफ से लड़के उसके साथ दौड़े आते। पापा उन्हें अपनी सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते थे। वह उससे अकेले ही खेलते थे। पापा किसके साथ खेलते थे? अकेले ही खेलते थे। लेकिन अकेले खेलने में ज्यादा मजा नहीं आता। यही वजह थी कि लालची पापा दूसरे लड़कों के पास ही खेला करते थे। वह उन्हें जलाना चाहते थे। पापा दूसरे लड़कों के साथ क्यों खेलना चाहते थे? क्योंकि वह उन्हें जलाना चाहते थे। जलाना मतलब क्या होता है? किसी को चिढ़ाना, कोई चीज दिखाकर उसे चिढ़ाना। इस पर लड़कों ने कहा हम इससे साथ नहीं खेलेंगे। तो लड़कों ने क्या कहा? हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। पूरे 2 दिन वह पापा के साथ नहीं खेले। कितने दिन नहीं खेले? 2 दिन। अंडरलाइन है। तीसरे दिन उन्होंने कहा गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है। तीसरे दिन उन्होंने क्या कहा? कि तुम्हारी गेंद बुरी नहीं है, ये बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह ये भी फट जाएगी। उन्होंने क्या कहा? कि तुम्हारी गेंद सुंदर है, बुरी नहीं है, इसके रंग भी बहुत अच्छे हैं, अगर तुम इसको मोटर के नीचे फेंकोगे इसने भी फट ही जाना है दूसरी गेंदों जैसे, इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है। मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी, पापा ने घमंड से कहा। हाँ हाँ फट जाएगी, लड़कों ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं फटेगी, लो वह रही मोटर। लड़कों ने कहा तो जाओ फेंको ना उसे, क्यों डर लग रहा है तुम्हें? घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। पापा ने अपनी गेंद कहाँ पे फेंक दी? मोटर के नीचे। अंडरलाइन है। क्षण भर में ही
सभी बुत बने खड़े रहे। गेंद अगले पहियों के बीच से लुढ़क कर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। मोटर ने झटका खाया, गेंद के ऊपर से निकली और सीधी आगे चली गई, लेकिन गेंद वहीं मौजूद थी, नहीं फटी। नहीं फटी। गेंद को लेने के लिए लगते हुए पापा चिल्लाए। तभी जोरों से आवाज हुई, धड़ाक। लगता था जैसे छोटी तोप दागी गई हो। ये गेंद की ही आवाज थी, वह फट ही गई। पापा भागते हुए जब वहां पहुंचे तो उन्हें बस रबड़ का एक मैला चीथड़ा सा ही नजर आया। वह जरा भी सुंदर नहीं था। जब पापा ने रोना शुरू किया, वे घर को भागे और सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। फट गई, वे चिल्लाए। अच्छा सबक मिला तुम्हें। पापा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते अपने चाचा को बताया। रोते रोते किसके पास गए वे? अपने चाचा के पास। अंडरलाइनेड। उन्होंने पापा से कहा, तुम्हें लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए। शेखीखोर मतलब झूठी शान बघारने वाला। वे इतनी जोर जोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि उनके चाचा को विश्वास हो गया कि पापा सच बोल रहे हैं। उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीद कर दी। ये पहली गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को मजा आया और किसी ने भी पापा को लालची नहीं कहा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।